शिथिल की मांग, और 20-22 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं, तो क्या इनके मांगों पर क्या विचार? नहीं, ठीक है, समायोजन की मांग इनकी वाजिब नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति जिस हिसाब से हुई है और जो प्रक्रिया अपनाया गया है उसमें ना तो पद सृजन था और ना ही आरक्षण व्यवस्था का पालन हुआ है। इसलिए ये जो डिमांड कर रहे हैं ये उचित नहीं है और इसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो सुविधा देने की बात है उसको हम लोगों ने रेगुलाइज किया है। जहाँ तक नियमित करने की बात है तो उसमें परेशानी है और ये भी समझते हैं कि ये उचित नहीं है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके जो तरीके हमने बनाए हैं, जो नियमित बहाली होगी उसमें जो उनको आरक्षण दिया गया है उसमें आएंगे, बाकी जो योग्यता के आधार पर आएंगे उनकी बहाली होगी। लेकिन सीधा समायोजन की बात करते हैं वो संभव नहीं है। बीच का कुछ रास्ता लोग निकालेंगे वार्ता के लिए? नहीं, बीच का रास्ता की जैसी कोई बात नहीं है, सारे विषयों पर बात हो गई है और संघर्ष मोर्चा में इनके प्रतिनिधि भी शामिल थे और जो कुछ तय हुआ है उसके अनुसार लागू किया जा रहा है, सब पर लागू हो रहा है, उसमें अलग से कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस को लेकर भी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है कि सिलेबस आपने काफ़ी भारी कर दिया, तो उसको लेकर क्या आपने आदेश दिया है? नहीं, एक स्तर तो होना ही चाहिए। हम जब शिक्षक दे रहे हैं विद्यालय को तो शिक्षकों का एक स्तर होना चाहिए और 1 से 5 और 6 से 8 का जो विषय है उसके अनुसार तो हम ये प्रयास करेंगे बेहतर शिक्षक मिलें और इसके लिए सिलेबस का तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, कम से कम स्नातक स्तर का तो रखेंगे हम लोग। तो क्या ये यही रहेगा या कुछ चेंज करेंगे? नहीं, उन्होंने जो कहा कि आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको हमने कहा कि आप जज के साथ बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, लेकिन जहाँ तक भारी और हल्का की बात है तो शिक्षक योग्य होने चाहिए, इसलिए योग्यता की परख तो होगी। नए शिक्षकों की नियुक्ति कब तक का कुछ प्रोसेस में है? जल्दी किया जाएगा? जल्दी किया जाएगा। उत्पाद विभाग को भी लेकर आपने कहा था कि नए लॉटरी वगैरह कुछ नहीं, अभी नहीं है ऐसा कुछ, अभी लॉटरी वगैरह जैसी स्थिति नहीं है, जिसमें कि बाबूलाल जी ने कहा नहीं, महिलाओं को दे। नहीं, हमने पहले भी कहा है कि हमने केवल ये कहा है अध्ययन करने के लिए और अन्य राज्यों का और अपने राज्य का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कहा है और कहा कि प्रारूप बनाइए, एक नई नियमावली का प्रारूप बनाएं, बेहतर नियमावली क्या हो सकती है झारखंड के लिए, इसके लिए हमने कहा है कि अन्य राज्यों का भी अध्ययन करें और अपने राज्य की जो वर्तमान पॉलिसी है और इसके पहले की जो पॉलिसी रही है उनका अध्ययन करते हुए एक बेहतर पॉलिसी हम लोग राज्य को कैसे दे सकें, इसके लिए हमने कहा कि अध्ययन करके पदाधिकारी उसका एक प्रारूप बनाएं, तो वो प्रारूप आएगा तो उस पर विचार करेंगे। 63 प्रस्ताव जो पारित हुए हैं, आने वाले दिनों में और भी जो विभागों के चेहरे पर आपने खुशी जलाएं, अधिवक्ता हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, क्या आने वाले दिनों में और भी कई सभी संगठनों को खुशी आएगी चेहरे पर? हम लोगों ने पहले कहा है कि ये आमजन की सरकार है और आमजन में वो सभी वर्ग आते हैं जिनके बारे में सरकार सोच रही है। अभी 18 से 21 जो बच्चियाँ छूटी हुई थी उनको भी शामिल कर लिया गया समान योजना में, तो वो वर्ग भी छूटा जो था, एक वर्ग छूटा हुआ था वो शामिल हो गया उसमें। अधिवक्ताओं को भी बहुत कुछ मिला है, सरकार अपनी तरफ से भी उसमें उनके कल्याण को उसमें राशि शामिल कर रही है। अब नए अधिवक्ताओं के लिए भी और जो 65 साल की उम्र पूरी करने के बाद स्वेच्छा से जो छोड़ना चाहेंगे पेशा और अपना लाइसेंस सरेंडर करेंगे उनको पेंशन योजना में शामिल किया गया है। कल वकीलों के चेहरे पर काफ़ी खुशी दिख रही थी, नए और पुराने दोनों ही, क्योंकि नए वकील भी जब ज्वाइन करते हैं तो उस समय उनके पास बहुत मुश्किल रहता है स्टेबल होने का, तो उनको भी स्टार्टिंग पीरियड में कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाए तो स्टेबल होने में सुविधा होती है, तो उसको भी शामिल किया गया है। और जो पुराने वकील हैं जो छोड़ना चाहते हैं उम्र के हिसाब से, तो उनको भी पेंशन में शामिल किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए भी कुछ सोचा है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि 5,000 देंगे सालाना भत्ता? देखिए, बेरोजगारों के लिए नौकरी की बराबर तलाश हो रही है। आप देख रहे हैं कि सरकार लगातार, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, दोनों क्षेत्र में बहाली की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। अभी हमारे विभाग में भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, सिपाही का भी और एक्साइज सिपाही, दूसरा शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार इस बात के लिए बिल्कुल संकल्पित है कि हम अपने युवाओं को रोज़गार दें। वो सेक्टर कोई भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, लेकिन जो हमने कहा है, सरकार ने जो कहा है उस दिशा में हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सहायक पुलिस का जो मामला है वो भी देखिए, कल उसका समाधान हो गया, वो भी कल जश्न मना रहे थे लोग। लेकिन भाजपा वालों को कहना है ना कि उत्पाद सिपाही में जो मौत हुई है जिन अभ्यर्थियों की, उनके परिवार वालों को कम से कम 50 लाख और मुक्ति की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। 1 लाख कम है, 1 लाख तो भाजपा विपक्ष में रहते हुए। अगर उन्होंने ऐसा अपने शासनकाल में किया होगा तो उनको नैतिक अधिकार बोलने का है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है अपने शासनकाल में तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं इस प्रकार टिप्पणी करने का।
और लोगों का सेंटिमेंट जगाने का। लास्ट पर राजनीति करेंगे क्या भाजपा के लोग? हाँ, ये तो एक दुखद घटना है। तो इस समय उनको सहानुभूति प्रेषित करना चाहिए, न कि उसको राजनीतिक रंग देना चाहिए। और ये सामान्य घटना है। समय और दौड़, उनकी फिजिकल पोजीशन क्या थी, वो नाश्ता करके दौड़ रहे थे, खाली पेट दौड़ रहे थे, दवाई लेने से? हाँ नहीं, दवाई का चूँकि अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं उसको नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये बात है, कोरोना का जो वैक्सीन हुआ है उसका असर तो है, उसके कारण कहीं ना कहीं है। शारीरिक जो संरचना है उस पर असर कहीं ना कहीं डाल रहा है वो वैक्सीन। कमज़ोर हो गया। हाँ, इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है कमज़ोर। और जो ये घटना घटी है दौड़ में, उसके लिए हम लोगों ने एहतियाती कदम उठाए हैं। और उसमें थोड़े समय के लिए रोका गया है, लेकिन वो रुकेगा नहीं, फिर से प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अंतर इतना होगा कि उसको समय जो सुबह का समय लिया जाएगा दौड़ने के लिए, ताकि जो एक आशंका ये है कि कड़ी धूप दौड़ने के कारण ऐसा हो सकता है, तो धूप से बचाने के लिए सुबह सुबह उसको दौड़ कराया जाएगा। और ये प्रक्रिया चलेगी, नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी।